ड्रामा सीरियल मुझे प्यार हुआ था कि आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि माहिर और साद की रुखसती हो जाने के बाद माहिर साद के साथ बहुत ज़्यादा नाराज़ होगी और साद से बहुत ज़्यादा खफा होगी। उस माहिर साद से यही बोलेगी कि तुमने मेरा मान तोड़ा है और मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरे साथ ऐसा करोगे, लेकिन तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। लेकिन फिर भी साद माहिर को यकीन दिला देगा कि उसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया और ना ही उसने खुद किसी को कुछ भी बताया था। जो भी बातें नीलो ने घर वालों से की उसमें उसका कोई भी अमल दखल नहीं था और ना ही उसने नीलो से कोई भी बात शेयर की थी, लेकिन फिर भी उसने घर वालों को ऐसे बोल दिया। इसमें उसका कोई कसूर नहीं और माहिर साद की बात का यकीन कर लेगी और वो समझ जाएगी कि वाकई साद सच बोल रहा है, क्योंकि साद ने माहिर से कभी भी झूठ नहीं बोला और ना ही माहिर के ख़िलाफ़ कभी भी कुछ किया हो। इसलिए माहिर साद की बात मान लेगी और माहिर साद के साथ सुलह कर लेगी और उसे बोलेगी कि अब तुम मेरे साथ एक अच्छे दोस्तों की तरह रहोगे और तुम मेरी हर बात को समझोगे और हम एक दूसरे के साथ एक अच्छा रिश्ता शुरू करेंगे और हम एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी तरह ज़िंदगी गुजारेंगे। जब माहिर साद से ऐसी बातें करेगी तो साद बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा और खुश होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा हैरान भी होगा कि माहिर उससे इतनी अच्छी बातें कर रही है, क्योंकि साद के दिल में तो पहले ही माहिर के लिए बहुत ज़्यादा मोहब्बत होगी, लेकिन वो माहिर से अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं कर पा रहा होगा और ना ही उससे माहिर से इजहार हो रहा होगा। लेकिन फिर भी वो यही बोलेगा कि मैं तुम्हारे साथ बहुत अच्छी तरह ज़िंदगी गुजारूंगा और तुम्हारी हर ख्वाहिश का एहतराम करूंगा और तुम्हारी हर बात मानने की पूरी कोशिश करूंगा। मैं चाहूँगा कि तुमने मुझसे कभी भी कोई भी शिकायत ना हो और मेरी वजह से तुम्हारे बाबा भी तुमसे खफा और नाराज़ हो गए हैं। मैं उनके दिल में भी तुम्हारे लिए बदगुमानियों दूर करने की पूरी कोशिश करूँगा, जिस पर माहिर बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगी। माहिर भी साद के साथ यही वादा करेगी कि हम दोनों एक अच्छे दोस्तों की तरह रहेंगे और एक दूसरे के साथ अपनी हर बात शेयर करेंगे और कभी भी किसी से कोई बात नहीं छुपाएंगे। हम दोनों एक दूसरे के साथ एक अच्छी ज़िंदगी गुजारेंगे। इस तरह उन दोनों के दरमियान ये अहद हो जाएगा कि वो दोनों बहुत ही अच्छी ज़िंदगी गुजारेंगे और किसी को भी अपने दरमियान में नहीं आने देंगे और ये बात उन दोनों के रिश्ते के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी होगी और इस बात की वजह से उनके घर वाले भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे, क्योंकि वो भी बस यही चाहते थे कि वो दोनों आपस में एक दूसरे के साथ खुश रहें और एक दूसरे को दिली तौर पर कबूल कर लें। जब एक दूसरे के साथ इतना खुश देखेंगे उन्हें तो वो ये बात सोचेंगे कि माहिर और साद आपस में एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा खुश हैं। लेकिन नीलो को इस बात पर यकीन नहीं आ रहा होगा, क्योंकि नीलो तो ये बात जानती है कि माहिर के दिल में सिर्फ़ और सिर्फ अड़ीब ही है और वो अड़ीब से ही मोहब्बत करती है। इसलिए नीलो उनकी इस खुशी को सिर्फ़ और सिर्फ वक्ती दिखावा और वक्ती खुशी समझेगी। वो ये नहीं समझेगी कि वो वाकई एक दूसरे को दिली तौर पर एक्सेप्ट कर चुके हैं और वो एक दूसरे के साथ ज़िंदगी गुजारने का सोच चुके हैं। माहिर और साद जब आपस में एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा खुश होंगे तो उनके घर वाले भी ये फ़ैसला करेंगे कि रुखसती तो पहले बहुत ही सादगी से की गई, लेकिन अब इनका वलीमा बहुत ही शानदार किया जाएगा और बहुत ही अच्छे तरीके से ये तकरीब की जाएगी। लेकिन ये तकरीब भी अच्छे तरीके से नहीं हो पाएगी जब फ़ाहा दरमियान में आ जाएगी और फ़ाहा उनकी खुशियों को ज़्यादा देर नहीं रहने देगी। माहिर और साद बहुत ज़्यादा खुश होंगे। माहिर साद के साथ बहुत ज़्यादा खुश रहने की कोशिश करेगी और अपनी पिछली सारी ज़िंदगी को बुलाने की भी पूरी कोशिश करेगी। वो यही चाहेगी कि उस ज़िंदगी को निकाल कर अपनी ज़िंदगी से बाहर फेंक दे और उसके किसी की भी याद ना आए और ना ही उसकी ज़िंदगी में अब कुछ भी ऐसा हो जिस वजह से उसकी ज़िंदगी में किसी किस्म की कोई भी डिस्टर्बेंस हो, क्योंकि अब वो ना तो अपने घर वालों को परेशान करना चाहती होगी और ना ही वो साद को किसी भी तरह की तकलीफ़ देना चाहती होगी। साद के साथ बेवफाई का तो वो सोच भी नहीं सकती। वो यही चाहती है कि साद के साथ उसकी अच्छी दोस्ताना ज़िंदगी गुजरे, साद उसे समझे और वो भी साद को समझने की पूरी कोशिश करे। इसलिए वो यही चाहेगी कि साद के साथ उसकी ज़िंदगी अच्छी गुजरे और दरमियान में कुछ भी हाइल ना हो। इसलिए वो अड़ीब की याद और अड़ीब से मुतल्लिक़ हर चीज़ को बुला देने की कोशिश करेगी और वो यही चाहेगी कि वो ये सब कुछ भूल जाए ताकि साद और माहिर की ज़िंदगी एक अच्छे तरीके से गुजारी जा सके। माहिर की माँ भी उसको इस तरह खुश देखकर बहुत ज़्यादा खुश होगी और वो भी इस चीज़ में बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होगी और साद की माँ भी माहिर की माँ से बोलेगी कि मेरा बेटा माहिर का बहुत ज़्यादा ख्याल रखेगा और माहिर मेरे बेटे के साथ बहुत ज़्यादा खुश रहेगी। माहिर और साद की खुशियों को इसी तरह फ़ाहा की नज़र लग जाएगी और वो इन्हें खुश नहीं रहने देगी और ना ही इन्हें मुकम्मल तौर पर वलीमे की खुशी इंजॉय करने देगी। वो दरमियान में आकर इनकी खुशियाँ ख़त्म करने की पूरी कोशिश करेगी और वो यही चाहेगी कि अड़ीब माहिर की ज़िंदगी में अभी भी है, लेकिन जबकि ऐसा नहीं होगा और ना ही इस
इस बात में किसी किस्म की कोई भी सच्चाई नहीं होगी। वो फ़ाहा का सिर्फ़ और सिर्फ अंदाज़ा होगा और वो अपने अंदाज़े की वजह से ही माहिर और साद की खुशियों को नज़र लगा देगी और उनकी खुशियों को भी अपनी खुशियाँ ना मिलने की वजह से ख़राब करने की पूरी कोशिश करेगी और अपनी तरफ से हर मुमकिन वो कोशिश करेगी जिस वजह से माहिर की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सके और वो ऐसा ही करेगी। साथ जब माहिर का इतना ज़्यादा ख्याल रखेगा और उसकी इतनी ज़्यादा केयर करेगा और हर बात में उसका साथ देगा और हर बात में ही उसे समझाने की पूरी कोशिश करेगा। उसे बोलेगा कि तुम मुझसे हर बात शेयर कर सकती हो, अगर तुम मेरे साथ खुश भी नहीं हो तो भी तुम मुझे बता सकती हो, मैं हर मामले में तुम्हारा साथ दूंगा और तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। अरीब जब फ़ाहा से मंगनी से इनकार कर देगा तो फ़ाहा इस बात का गुस्सा निकालने के लिए माहिर की ज़िंदगी में क्या नया धमाका करने वाली है, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। जी तो गाइस, इस बात को जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखें। फ़ाहा अरीब के कमरे में जब जाएगी, वहाँ जाकर माहिर की तस्वीरें देखेगी तो वो देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा और वो अरीब से पूछेगी कि यही लड़की है जिस वजह से तुमने मुझे अपनी ज़िंदगी में कबूल नहीं किया और तुमने मुझे सबके सामने रिजेक्ट कर दिया। लेकिन अरीब फ़ाहा पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करेगा कि तुम्हारी कैसे हिम्मत हुई कि तुम इस तरह मेरे कमरे में आई और आकर मेरी पर्सनल चीज़ों को हाथ लगाया। फ़ाहा से अपनी ये इंसल्ट बर्दाश्त नहीं होगी और वो अरीब से यही बोलेगी कि अब जब तक मैं इस लड़की को तुम्हारी ज़िंदगी से निकाल नहीं लेती, मैं सुकून से नहीं बैठूंगी और मैं कहीं भी नहीं जाऊंगी, मैं यहाँ ही रहूंगी। और फ़ाहा गुस्से से माहिर और साद के घर चली जाएगी। लेकिन जब वहाँ जाएगी तो वहाँ माहिर और साद के वलीमे की तकरीब हो रही होगी और वहाँ सारा ख़ानदान इकट्ठा हुआ होगा और सबकी परवाह किए बगैर वहाँ फ़ाहा सबके सामने बोलने लग जाएगी और बोलेगी कि वाह माहिर अज़र, तुम तो बहुत ही चालाक लड़की निकली हो, तुम तो बहुत ही करैक्टरलेस लड़की हो। एक के साथ शादी करके बैठी हुई हो और दूसरे को तुमने अपने जाल में फंसाया हुआ है और तुम्हारी वजह से ही अरीब की इतनी हिम्मत हुई कि अरीब ने मुझे रिजेक्ट कर दिया और मुझसे शादी करने से इनकार कर दिया। फ़ाहा को ये अपनी इंसल्ट बर्दाश्त ही नहीं होगी और अपनी इस इंसल्ट की वजह से वो सब सारे ख़ानदान के सामने माहिर और साद की बहुत ज़्यादा इंसल्ट कर देगी और साद का बाप भी ये बात देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाएगा और उन्हें समझ नहीं आ रही होगी कि अरीब के सामने एक दफ़ा फिर से उनकी पूरे ख़ानदान के सामने बहुत ही ज़्यादा ज़िल्लत हुई और उन्हें अरीब की वजह से ही इस ज़िल्लत का सामना करना पड़ा। लेकिन साद फ़ाहा को बहुत बुरा भला कहेगा और फ़ाहा से बोलेगा कि तुम यहाँ से दफ़ा हो जाओ, चली जाओ यहाँ से, तुम यहाँ क्या लेने आई हो, हमारा अरीब से कोई भी ताल्लुक़ वास्ता नहीं है। लेकिन माहिर को इस सारे मामले की कुछ भी समझ नहीं आ रही होगी। उसे समझ नहीं आ रही होगी कि अब तो उसने अरीब से किसी किस्म का कोई ताल्लुक़ भी नहीं रखा और ना ही उसके दिलो दिमाग में कहीं भी अरीब है। लेकिन फिर भी उस अरीब की वजह से उसकी ज़िंदगी में बार बार मुश्किलात क्यों आ रही हैं, उसे इस बात की समझ नहीं आ रही होगी और वो इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगी। लेकिन साद माहिर का भरपूर साथ देगा और उससे कहेगा कि तुम परेशान नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, किसी की हिम्मत नहीं कि कोई तुम्हें कुछ कह सके। मज़ीद ड्रामा अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। वीडियो को दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। थैंक यू। माहिर और साद की रुखसती के बाद माहिर साद को अपनी ज़िंदगी में एक्सेप्ट कर लेगी और माहिर साद के साथ एक अच्छी और नई ज़िंदगी की शुरुआत करना चाहेगी और इस बात पर उसके घर वाले भी बहुत ज़्यादा खुश होंगे और वो भी यही चाहेंगे कि वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा खुश रहें। गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। माहिर और साद की रुखसती तो सादगी से हुई होगी, लेकिन उनके घर वाले यही चाहेंगे कि उनका वलीमा बहुत भरपूर तरीके से धूमधाम से हो। उनके घर वाले भी वलीमे की तैयारियां बहुत भरपूर तरीके से कर रहे होंगे। माहिर और साद भी एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा खुश होंगे। लेकिन माहिर को ये पता ही नहीं होगा कि अब भी उसकी ज़िंदगी में एक और नया तूफ़ान आने वाला है अरीब की वजह से। अरीब जब फ़ाहा से मंगनी से इनकार कर देगा तो फ़ाहा अरीब के कमरे में आएगी और वहाँ आकर जब वो ये देखेगी कि वहाँ माहिर की तस्वीर पड़ी होगी तो वो यही समझेगी कि माहिर की वजह से ही अरीब ने मुझसे मंगनी से इनकार किया। तो वो अरीब को बोलेगी कि मैं उस लड़की को तुम्हारी ज़िंदगी से निकाल कर ही दम लूँगी। अरीब उसे बोलेगा कि तुम्हारी कैसे हिम्मत हुई कि तुमने मेरे बगैर पूछे मेरी चीज़ों को हाथ लगाया या तुम मेरे कमरे में आई। लेकिन फ़ाहा अरीब की कोई बात नहीं सुनेगी और माहिर के घर चली जाएगी। वहाँ जाकर माहिर की बहुत ही ज़्यादा इंसल्ट करेगी। माहिर फ़ाहा को देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाएगी। फ़ाहा पूरे ख़ानदान के सामने उसकी इतनी ज़्यादा इंसल्ट करेगी, उसे बोलेगी कि तुम एक करैक्टरलेस लड़की हो। माहिर ये सब कुछ देखकर बहुत ज़्यादा परेशान और बहुत ही ज़्यादा हैरान होगी। उसे समझ ही नहीं आ रहा होगा कि अरीब की वजह से उसे फिर सारे ख़ानदान के सामने ज़िल्लत का सामना करना पड़ रहा है। और दूसरी जानिब आप देखेंगे कि बिनिश अरीब को बोलेगी कि तुम जितना मर्ज़ी इस बात को जुटला लो, लेकिन तुम्हारी शादी फ़ाहा से ही होगी और तुम्हें फ़ाहा से शादी करनी होगी।
लेकिन अरीब ना तो फ़ाहा से शादी करेगा और ना ही फ़ाहा को अपनी ज़िंदगी में कभी भी एक्सेप्ट करेगा। लेकिन फ़ाहा वहाँ जाकर बहुत ज़्यादा तमाशा लगाएगी। फ़ाहा वहाँ पूरे ख़ानदान के सामने सिर्फ़ और सिर्फ यही बात करती रहेगी कि माहिर एक अच्छी लड़की नहीं है और माहिर ने अरीब को अपने प्यार में पागल किया हुआ है। और इधर वो अपने कज़न से शादी रचा कर बैठी हुई है और दूसरी तरफ उसे अरीब को अपने काबू में किया हुआ है। इस लड़की की वजह से अरीब ने मुझसे मंगनी करने से इनकार कर दिया और अब वो मुझे बार बार अपनी ज़िंदगी से रिजेक्ट कर रहा है। इस सारे तमाशे को देखकर माहिर का बाप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगा और उसकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। लेकिन फ़ाहा इस बात का भी एहसास नहीं करेगी कि पूरे ख़ानदान के सामने साद और माहिर की इतनी ज़्यादा इंसल्ट और ज़िल्लत हो रही है। गाइस, आपके ख्याल से क्या माहिर फ़ाहा की ये सारी बातें बर्दाश्त करती रहेगी या साद फ़ाहा को कुछ बोलेगा या नहीं? माहिर बदले में फ़ाहा को कोई जवाब देगी या नहीं? अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में लाजमी करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और मज़ीद ड्रामा अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें। माहिर को इस बात की बहुत ही ज़्यादा टेंशन होगी कि फ़ाहा अब उसकी ज़िंदगी में आकर बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है, क्योंकि पहले ही उसे अरीब की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी हैं। अब वो नहीं चाहती कि फ़ाहा की वजह से भी वो साद और अपने रिश्ते में कोई भी खलल पैदा होता हुआ देख सके या कुछ भी ऐसा बर्दाश्त कर सके। गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और साथ ही वीडियो को भी लाइक कर दें। माहिर यही चाहेगी कि वो किसी तरह से अरीब से कांटेक्ट करके उसे मना कर सके कि वो फ़ाहा को समझाए कि उसकी ज़िंदगी में दोबारा से आकर कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। लेकिन माहिर को ये भी लग रहा होगा कि अगर वो अरीब से कांटेक्ट करेगी और ये बात साद को पता चल जाएगी तो साद भी बहुत ज़्यादा खफा और बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाएगा। इसलिए माहिर को कुछ भी समझ नहीं आ रही होगी कि उसे क्या करना चाहिए और क्या करना उसके लिए बेहतर होगा, क्योंकि फ़ाहा तो बहुत पागल हो चुकी होगी अरीब की मोहब्बत में और उसे तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा होगा कि उसकी वजह से माहिर की कितनी ज़्यादा ज़िल्लत और कितनी ज़्यादा बदनामी हो रही है, क्योंकि फ़ाहा के जहन में सिर्फ़ और सिर्फ अरीब की मोहब्बत ही सवार होगी और उसे यही होगा कि अरीब उसे माहिर की वजह से नहीं मिल रहा। अगर माहिर को मैं इस तरह उसे दूर कर दूं तो अरीब मुझे मिल जाएगा, जबकि फ़ाहा का ये अंदाज़ा भी बिल्कुल गलत ही होगा, क्योंकि अरीब तो माहिर की ज़िंदगी में कहीं भी मौजूद नहीं है और ना ही माहिर अरीब की ज़िंदगी में मौजूद है, क्योंकि माहिर अरीब को छोड़ चुकी है और अरीब भी माहिर के पास आने की जितनी भी कोशिश कर ले लेकिन वो फिर भी माहिर को नहीं पा सकता, क्योंकि माहिर ने साद के साथ ज़िंदगी गुजारने का फ़ैसला कर लिया है और इस बात के लिए माहिर अपने बाप से भी वादा कर चुकी होगी कि वो साद के साथ खुश रहने की पूरी कोशिश करेगी और अपनी पुरानी ज़िंदगी को भूल जाने की पूरी कोशिश करेगी। वो अपने बाप से इस बात की माफ़ी मांगेगी कि जो भी हुआ मुझे उसके लिए माफ़ कर दें, मेरी वजह से आपको इतनी ज़्यादा बदनामी का सामना करना पड़ा, इतनी ज़िल्लत हुई आपकी, इस वजह से मुझे माफ़ कर दें और मैं आपको आइंदा ज़िंदगी में कभी भी शिकायत का मौका नहीं दूँगी और ना ही मेरी वजह से आपको कोई भी मुश्किल पेश आएगी। इस पर उसका बाप उसे माफ़ कर देगा और बोलेगा कि बेटा आइंदा ज़िंदगी में इस बात का ख्याल रखना कि साद को तुम्हारी वजह से कोई भी दिक्कत ना हो। साद बहुत अच्छा लड़का है और वो तुम्हें हमेशा खुश रखेगा। और माहिर अपने बाप से इस बात का वादा कर चुकी होगी कि वो भी साद के साथ खुश रहने की पूरी कोशिश करेगी और अपनी तरफ से साद के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारने की भी पूरी कोशिश करेगी। वो कभी भी ये नहीं चाहेगी कि साद को उससे कोई भी मसला हो। साद पहले भी उसके साथ दोस्तों की तरह रहता था और अब भी वो उसे ऐसा ही रिश्ता कायम रखेगी। इस बात पर उसका बाप भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा और वो इस बात पर मुतमईन हो जाएगा कि चलो उसकी बेटी ने साद को दिली तौर पर एक्सेप्ट कर लिया और अपनी पुरानी ज़िंदगी को भूल जाने का वादा कर दिया। इस बात पर उसकी माँ भी खुश होगी, लेकिन माहिर की माँ बहुत ज़्यादा परेशान और बहुत ही ज़्यादा खफा होगी अपने आप से, क्योंकि उसकी वजह से उसकी बेटी को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा। उसकी वजह से ही अरीब माहिर की ज़िंदगी में आया और माहिर की ज़िंदगी में आकर माहिर को इतनी ज़्यादा मुश्किलात सहनी पड़ी। लेकिन अब उसकी माँ उसे बार बार यही सवाल करेगी कि बेटा तुम्हारे साथ साद खुश तो है ना, क्योंकि माहिर की माँ ने साद को बहुत ज़्यादा बातें सुनाई होंगी और साद की बहुत ज़्यादा इंसल्ट की होगी और उसके दिल में यही वहम होगा कि कहीं साद उन सब बातों का बदला मेरी बेटी से ना ले रहा हो और मेरी बेटी पर तंज ना बरसा रहा हो। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होगा। माहिर अपनी माँ को ये बहुत ज़्यादा यकीन दिलाएगी कि साद के साथ मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और साद बहुत ही अच्छा है। उसकी माँ भी इस बात पर अल्लाह का शुक्र अदा करेगी और माहिर के बाप से भी इस बात की माफ़ी मांगेगी कि आपने मुझे इतना ज़्यादा मना किया, लेकिन मेरे सर पर ही
कि अमीरी का भूत सवार था और मैंने ये चीज़ नहीं देखी कि मुखलिस रिश्ते जहाँ भी हों अच्छे ही होते हैं, पैसा मैटर नहीं करता उसमें। लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा अपनी बेटी को भी तकलीफ़ दी अपनी ख्वाहिशात की वजह से, और आपके लिए भी मैं बहुत ज़्यादा ज़िल्लत का बाइस बनी। हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। तो उसके बाप भी उसे समझाता है कि चलो कोई बात नहीं, तुम्हें वक़्त पर समझ तो आ गई। माहिर और साद एक दूसरे के साथ खुश रहने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन नीलो को ये बात का वहम ही रहता है कि माहिर कभी भी साद भाई के साथ खुश नहीं रह सकती। वो बार बार यही बात जानने की कोशिश करती है कि माहिर कहीं अरीब से कांटेक्ट में तो नहीं, या अरीब से कोई भी राब्ता तो नहीं रखे हुए है। ये बात नीलो को दिन ब दिन परेशानी में मुब्तला किए रखती है। और जब फाहा भी उनकी वलीमे पर आती है तो नीलो को यही शक होता है कि कहीं इसको अरीब ने तो नहीं भेजा, और अगर अरीब ने भेजा है तो अरीब अभी भी यही चाहता है कि वो माहिर को अपना ले, और माहिर के दिल में भी अभी भी अरीब मौजूद है। नीलो को यही शक पैदा हो जाता है और वो ये बात अपनी माँ से कर देती है, और वो दोनों माँ बेटी यही सोचती हैं कि माहिर जो है वो साद के साथ नहीं रहना चाहती। और फाहा जो तमाशा वलीमे पर करके जाती है उसकी वजह से साद का बाप भी शक में मुब्तला हो जाता है, क्योंकि उसे भी पता चल जाता है कि उसकी बेटे का कोई कसूर नहीं था। माहिर ही अरीब से मोहब्बत करती थी और माहिर ने ही साद को रिजेक्ट किया था, और माहिर ही साद से शादी नहीं करना चाहती थी। ये बात साद के घर वालों के दिल से निकल ही नहीं पा रही होगी, जबकि साद सबको समझाने की बहुत कोशिश करेगा कि माहिर ऐसी नहीं है और ना ही माहिर के बारे में ऐसी बातें की जाएं, लेकिन फिर भी वो किसी ना किसी तरह से माहिर के लिए ऐसी बातें कर देंगे। साद का बाप माहिर के बाप पर इस बात का बहुत ज़्यादा गुस्सा करेगा कि तुम्हारी बेटी की वजह से एक दफ़ा फिर हमारी पूरे ख़ानदान के सामने इतनी ज़्यादा ज़िल्लत हुई। तो माहिर का बाप हाथ जोड़े उनके सामने फिर से खड़ा होगा और अपनी बेटी के लिए माफ़िया मांग रहा होगा कि हो सके तो मुझे माफ़ कर दें, इसमें मेरी बेटी का कोई कसूर नहीं है। लेकिन कोई भी उसकी बात पर यकीन करने को तैयार ही नहीं होगा। इस बात पर माहिर की माँ भी बहुत ज़्यादा परेशान होगी और वो यही सोचेगी कि मेरी बेटी के ज़िंदगी में इतनी ज़्यादा मुश्किलात क्यों आ रही हैं। मेरी बेटी की हर खुशी को किसी न किसी की नज़र खा जाती है। साद की माँ भी माहिर के बाप पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करेगी और उसे बोलेगी कि ये दोनों माँ बेटी तो पता नहीं क्या चाहती हैं, इन्होंने मेरे बेटे की ज़िंदगी बर्बाद करके रख दी है, और वो भी माहिर के बहुत ज़्यादा ख़िलाफ़ हो जाएंगी। लेकिन माहिर इस सब सिचुएशन को देखकर बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में चली जाएगी और बहुत ही ज़्यादा परेशान होगी। उसे समझ नहीं आ रही होगी कि आखिर अब उसका कोई कसूर भी नहीं है, फिर भी उसके साथ ऐसा सब कुछ क्यों हो रहा है। नीलो भी माहिर के साथ कोई अच्छा रवैया इख्तियार नहीं करेगी, जबकि साद उसे बहुत ज़्यादा समझाएगा कि माहिर के साथ अच्छे तरीके से बात किया करो, उसके साथ टाइम स्पेंड किया करो और उसके साथ अच्छा टाइम गुजारा करो। लेकिन फिर भी नीलो साद की इस बात को नहीं मानेगी और यही सोचेगी बार बार कि माहिर मेरे भाई को धोखा दे रही है और मेरे भाई के साथ नहीं रहना चाहती, उसे यही टेंशन लगी रहेगी। लेकिन जबकि ऐसा हकीकत में नहीं होगा, लेकिन फिर भी माहिर किसी को भी अपनी बात पर यकीन नहीं दिला पाएगी। माहिर यही सोचेगी किसी तरह वो अरीब से रब्ता करे और अरीब को बोले कि मेरी ज़िंदगी से चले जाओ और अपनी ज़िंदगी में खुश रहो। अब तुम मुझसे क्या चाहते हो? तुम्हारी वजह से मेरी इतनी ज़िल्लत और इतनी बदनामी हुई, लेकिन फिर भी तुम अब मेरी जान नहीं छोड़ रहे हो। आखिरकार माहिर ये सारी बातें साद से कर देगी और साद से ये सब बातें शेयर कर देगी। उसे बोलेगी कि मैं यही चाहती हूँ कि मैं अरीब से एक दफ़ा मिलूँ और मैं उससे अपनी हर बात करके क्लियर करूँ। उसे मैं बोलूँ कि अपनी ज़िंदगी में खुश रहे और मेरी ज़िंदगी से चला जाए। तो साद उसे समझाएगा कि तुम्हारा ऐसा करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि फाहा को अरीब ने नहीं भेजा था और ना ही अरीब तुम्हारी ज़िंदगी में कोई भी मुश्किलात पैदा करना चाहता है। लेकिन माहिर के दिल से ये बात ही नहीं जा रही होगी कि हर कोई उसके बारे में नेगेटिव सोच रहा है और हर कोई इसके बारे में नेगेटिव ही सोच रख रहा है। लेकिन साद को एक तरफ दूसरी टेंशन भी होगी, माहिर के बाप की बीमारी की वजह से भी वो बहुत ज़्यादा टेंशन में होगा। उसे यही होगा कि मैं ये बात घर वालों से कैसे शेयर करूं, मैं घर वालों को कैसे बताऊं कि चचा जान इतने ज़्यादा बीमार हैं, और वो ना ही ये बात माहिर से कर पा रहा होगा, क्योंकि वो माहिर को ये दुख नहीं देना चाहता और ना ही माहिर के आंखों में एक भी आंसू देख सकता है, क्योंकि माहिर की आंखों में आंसू ना देखने की वजह से तो उसने अपनी मोहब्बत की भी कुर्बानी दे दी थी, लेकिन फिर से एक दफ़ा उसे उसकी मोहब्बत मिल गई। इस बात पर साद बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करेगा और साद बहुत ज़्यादा खुश होगा
कि अल्लाह ने उसे उसकी मोहब्बत दे ही दी। लेकिन साथ जैसे ही ये बात माहिर को बताएगा उसके बाप की बीमारी के बारे में, तो माहिर बहुत ज़्यादा रोने लगेगी और माहिर की बहुत ही बुरी हालत हो जाएगी। वो ये बात आकर अपनी माँ को बताएगी और बहुत ही चलाकर रोएगी और बोलेगी कि अल्लाह ने मेरे लिए कौन कौन सी आजमाइशें रखी हैं। पहले मेरी ज़िंदगी में मुझसे मोहब्बत मेरी छीन ली और अब मुझसे मेरे बाबा को दूर कर रहे हैं। माहिर बहुत ज़्यादा रोएगी और बहुत ही ज़्यादा परेशान होगी और माहिर को साथ समझाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करेगा। दूसरी जानिब आप देखेंगे कि अरीब ने भी अपने घर में बहुत तमाशा लगा कर रखा होगा। कभी वो माहिर की तस्वीरें लाकर अपने घर में लगाने लगेगा और कभी वो कुछ करेगा। उसकी माँ बिनिश भी इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान होगी और उसे बार बार समझाएगी कि तुम्हारा ऐसा करने का कोई भी फ़ायदा नहीं है, इस तरह तुम्हें माहिर ने नहीं मिल जाना। वो लड़की तुमसे मोहब्बत ही नहीं करती थी, उसे सिर्फ़ और सिर्फ तुमसे चंद दिन का रिश्ता रखना था और उसने तुमसे चंद दिन का रिश्ता रखा और शादी उसने अपने कज़न से की। लेकिन तुम उसकी मोहब्बत में पागल हुए फिर रहे हो। लेकिन माहिर बेवफा हो सकती है, ये बात अरीब का दिल नहीं मान रहा होगा और ना ही अरीब इस बात पर यकीन करेगा और ना ही इस बात को हकीकत मानेगा। अरीब बार बार आकर माहिर से बात करने की कोशिश करेगा और माहिर को अपनी बातों का यकीन दिलाने की कोशिश करेगा। उसे ये बोलेगा कि तुम एक दफ़ा मेरी बात सुन लो ताकि तुम्हें तसल्ली हो जाए कि मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है। लेकिन माहिर अरीब की कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं होगी। जब अरीब माहिर से मिलने के लिए घर आ जाएगा तो वहाँ पर साद की माँ भी उसे देख लेगी और देखते ही अपने बेटे को बता देगी और उसे बोलेगी कि माहिर अभी भी अरीब के साथ कांटेक्ट में है और अरीब उसे मिलने के लिए आया था। तो साद जब ये बात माहिर से पूछेगा तो माहिर उसे बताएगी कि मैंने उसे नहीं बुलाया था, वो खुद ही कर आया था और मैंने उसे कितना मना किया था कि यहाँ से चले जाओ, लेकिन उसने मेरी कोई बात नहीं सुनी। और साद को माहिर की बात पर यकीन आ जाएगा। जबकि साद की माँ साद को भड़काने की तो बहुत ज़्यादा कोशिश करेगी, लेकिन साद के लिए माहिर की बात बहुत ही अहमियत रखती होगी और उसके लिए माहिर की बात ही सच होगी, क्योंकि उसे पता होगा कि माहिर उससे झूठ नहीं बोलती। साद माहिर को समझाएगा कि तुम परेशान नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं अरीब से बात करने की कोशिश करूँगा। और वेलकम बैक कार्ड फाइट रिव्यूज़ ड्रामा सीरियल मुझे प्यार हुआ था कि आने वाले एपिसोड्स में आप देखेंगे कि साद की माँ माहिर की माँ को बोलेगी कि साद माहिर को इतना ज़्यादा प्यार देगा कि वो सब कुछ भूल जाएगी और सिर्फ उसे साद ही याद होगा। और माहिर भी साद से बोलेगी कि मुझे पुराने वाला ही साद चाहिए और मैं पुराने वाले साद के साथ ही ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ, जो कि मेरा दोस्त था और हम दोनों एक दूसरे से हर बात शेयर करते थे और मुझे वही साद चाहिए। साद माहिर से वादा करता है कि तुम्हें वही साद मिलेगा और साद अपने चचा जान की बीमारी की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान होता है, लेकिन ये बात वो माहिर से छुपा कर रखता है ताकि वो माहिर को इतनी ज़्यादा परेशानी ना दे सके। और दूसरी जानिब आप देखेंगे कि बिनिश अपने बेटे को बोलेगी कि जिस लड़की के लिए तुम अपनी ज़िंदगी ख़राब कर रहे हो और अपनी ज़िंदगी की खुशियाँ दांव पर लगा रहे हो, वो अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुश है और उसने सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हें धोखा दिया था। वो तुम्हारे स्टेटस की वजह से तुम्हारे साथ जुड़ी थी, अगर उसे तुम्हें सच्ची मोहब्बत होती तो वो कभी भी साद से शादी ना करती और अपने कज़न के साथ इतनी खुश ना होती। उसकी माँ उसे ये भी बता देगी कि साद के साथ माहिर की रुखसती हो चुकी है और वो दोनों आपस में बहुत ज़्यादा खुश हैं। साद भी माहिर को खुश रखने की पूरी कोशिश करेगा और माहिर की हर ख्वाहिश को पूरा करेगा और माहिर की हर बात की कदर करेगा। साद की माँ भी माहिर के साथ बहुत अच्छा रवैया इख्तियार करेगी, जिस पर माहिर की माँ बहुत ज़्यादा हैरान होंगी कि उसने साद और उसकी फ़ैमिली के बारे में बहुत गलत सोचा था, जबकि उन्होंने उसकी बेटी को बहुत ज़्यादा इज़्ज़त और बहुत ज़्यादा प्यार दिया है। गाइस, आपके ख्याल से क्या माहिर साद को दिली तौर पर अपना शोहर तस्लीम कर लेगी या नहीं? अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में लाजमी करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। ड्रामा सीरियल मुझे प्यार हुआ था कि आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि अरीब मंगनी के मौका पर वहाँ से गायब हो जाएगा और किसी को कुछ भी नहीं बताएगा और मंगनी करने से इनकार कर देगा। बिनिश इस बात से बहुत ही ज़्यादा परेशान होगी, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाएगी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। फाहा अपनी ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाएगी कि ऐन मंगनी के मौका पर अरीब वहाँ से गायब हो गया और अरीब ने फाहा से मंगनी नहीं की। उसे अरीब पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होगा, लेकिन अरीब किसी के किसी भी सवाल का जवाब नहीं देगा और उसे बार बार माहिर का ही ख्याल आएगा। वो माहिर के ख्यालों में ही खोया रहेगा और उसे यही लगेगा कि वो फाहा के साथ मंगनी करके माहिर के साथ बेवफाई कर रहा है, इसलिए वो मंगनी नहीं करेगा और एक बार फिर
माहिर के घर चला जाएगा और माहिर से बोलेगा कि मुझे एक आखिरी मौका दो, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, मैं तुम्हारे बगैर ज़िंदा रहने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। लेकिन माहिर अरीब की कोई बात नहीं सुनेगी और उसे धिक्के देकर अपने घर से बाहर निकाल देगी। और ये सब कुछ साद की माँ देख लेगी और साद की माँ साद को बताएगी कि अरीब माहिर से मिलने आया था। साद जब ये बात सुनेगा तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगा, लेकिन वो माहिर को पास बिठाकर बहुत प्यार से समझाएगा कि तुम्हारा क्या फ़ैसला है। अगर तुम मुझे छोड़कर अरीब के साथ ज़िंदगी गुजारना चाहती हो तो मैं तुम्हारे इस फैसले में तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें छोड़ दूँगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें। थैंक यू एंड अल्लाह वहाँ जब माहिर हाफिज़। के घर जाएगी तो वहाँ जाकर सबके सामने जब माहिर की इतनी ज़्यादा इंसल्ट करेगी और माहिर को सबके सामने यही बोलेगी ये एक करैक्टरलेस लड़की है और ये अच्छी लड़की नहीं है, तो उसे यही लगेगा कि अब माहिर अरीब से दूर हो जाएगी और मैं अरीब को हासिल कर लूँगी। जबकि फ़ाहा तो ये जानती ही नहीं होगी कि माहिर की ज़िंदगी में अरीब अब कहीं भी नहीं है और अब अरीब ही सिर्फ माहिर के पीछे पड़ा हुआ है। माहिर तो अरीब के साथ रहना तो दूर की बात, माहिर तो अरीब का नाम भी सुनना पसंद नहीं करती। फ़ाहा को ये बात पता नहीं होगी, इसीलिए वो माहिर की इतनी ज़्यादा जाकर इंसल्ट करेगी और वो यही समझती रहेगी कि उसने बहुत अच्छा कारनामा सर अंजाम दे दिया है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। माहिर तो पहले ही अरीब से बहुत ज़्यादा तंग होगी और वो यही चाहेगी कि किसी तरह अरीब नाम का नामो निशान भी उसकी ज़िंदगी से बिल्कुल ख़त्म हो जाए और कहीं कहीं भी अरीब का कोई भी नामो निशान माहिर की ज़िंदगी में ना रहे और माहिर की ज़िंदगी में सिर्फ़ और सिर्फ साद ही हो और माहिर साद के साथ बहुत ज़्यादा खुश रहे। लेकिन फिर भी अरीब की वजह से माहिर की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस ही रहेगी। कभी अरीब उसे मॉल में नज़र आ जाएगा तो उसके पीछे भागने लगेगा और कभी अरीब उसके घर आकर उसे तंग करेगा। माहिर को समझ नहीं आ रही होगी कि वो किस तरह अरीब से पीछा छुड़वा ले और अरीब उसकी ज़िंदगी से मुकम्मल तौर पर दूर हो जाए, क्योंकि माहिर ये नहीं चाहती कि साथ के घर वाले उससे दूर हों और उसके बारे में कोई भी बदगुमानी पैदा करें दिल में। इसलिए माहिर यही चाहेगी कि किसी तरह से अरीब उसकी ज़िंदगी से चला जाए और अरीब को जब अब वो अपनी ज़िंदगी में ख़त्म कर ही चुकी है तो उसका नामो निशान भी उसकी ज़िंदगी में नहीं होना चाहिए। जबकि ये बात अरीब को समझ नहीं आ रही होगी। अरीब भी माहिर को तंग करना तो उसका मकसद नहीं होगा, लेकिन वो अपने दिल के हाथों मजबूर होगा। दिल के हाथों मजबूर होकर वो दोबारा से माहिर की ज़िंदगी में ज़िल्लत का बाइस बनता जा रहा होगा और उसे इस बात की भी तकलीफ़ होगी कि वो माहिर को तकलीफ़ नहीं देना चाहता और वो माहिर से आकर यही बात करेगा कि अगर तुम साद के साथ खुश हो तो मैं तुम्हारी ज़िंदगी से बहुत दूर चला जाता हूँ। तो माहिर यही बोलेगी कि मैं साद के साथ बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मैंने साद को ही अपना शोहर तस्लीम कर लिया है और मैं अब तुम्हारी मोहब्बत याद नहीं करना चाहती। जबकि माहिर को अरीब की बहुत ज़्यादा याद आती रहेगी और वो यही सोचती रहेगी कि अरीब ने इतनी ज़्यादा शिद्दत से मोहब्बत का इजहार उससे क्यों किया था, अगर उसने उसे धोखा ही देना था। क्योंकि माहिर ये हकीकत तो जानती ही नहीं कि अरीब के बाप की डेथ हो गई थी और उसके बाप की डेथ की वजह से ही अरीब तब बारात लेकर नहीं आया, अरीब और माहिर की शादी नहीं हो पाई। क्योंकि ये बात तो माहिर के बाप और माँ को ही पता होगी, लेकिन माहिर का बाप माहिर की माँ को ये मना कर देगा कि ये बात तुम अरीब माहिर को नहीं बताओगी, ताकि माहिर को ये बात ना पता चले। अगर माहिर को ये बात पता चलेगी तो वो बहुत ज़्यादा परेशान होगी कि शायद उससे कोई गलती हो गई है, उसे अरीब के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसलिए माहिर सिर्फ़ और सिर्फ अरीब का ही कसूर समझेगी और यही समझेगी कि जो कुछ भी हुआ अरीब ने उसके साथ गलत किया, अरीब को उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि अरीब ने उसके साथ जो भी किया जानबूझकर नहीं किया और ना ही अरीब का मकसद उसे हर्ट करना था और ना ही धोखा देना था, क्योंकि अरीब तो अभी भी माहिर से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है और माहिर की मोहब्बत की वजह से ही वो फ़ाहा को अपनी ज़िंदगी में कोई भी जगह नहीं दे सका और मंगनी के मौका पर भी उसने मंगनी करने से इनकार कर दिया। जबकि उसकी माँ ने भी उसे इमोशनल ब्लैकमेल करके राज़ी तो कर लिया था, लेकिन वो फिर भी फ़ाहा से मंगनी नहीं कर पाया। वो इसी वजह से मंगनी नहीं कर पाया क्योंकि वो अपने दिल में किसी और को और अपनी ज़िंदगी में किसी और को नहीं रख सकता और उसे यही होगा कि माहिर उसे मिल जाएगी और माहिर की से उसे सच्ची मोहब्बत है और माहिर भी उसे मोहब्बत करती थी, तो उसके दिल में यही गुमान होगा कि माहिर उसे लाज़मी मिल जाएगी और माहिर को एक ना एक दिन उसकी मोहब्बत का ज़रूर यकीन आ जाएगा और वो साथ को छोड़कर इसे अपना लेगी। क्योंकि अरीब को यही खुशफहमी होगी कि माहिर अभी भी उससे मोहब्बत करती है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अब माहिर कभी भी अरीब को अपनाने का सोच भी नहीं सकती, क्योंकि माहिर के लिए अपने माँ बाप की इज़्ज़त से बढ़कर मोहब्बत नहीं होगी और माहिर यही सोचेगी कि ऐसी मोहब्बत का कोई फ़ायदा नहीं जो मोहब्बत आपको इज़्ज़त ना दे सके और अरीब की मोहब्बत मुझे इज़्ज़त नहीं दे सकी, इसलिए मैं अरीब के बारे में सोचना भी गवारा नहीं करती। और वो यही बात साथ से बोलेगी कि तुम अगर मुझसे मोहब्बत करते हो तो मोहब्बत में सबसे बड़ी
बड़ी शर्त होती है कि अगले बंदे को इज़्ज़त दी जाए, और अगर तुम भी मुझे इज़्ज़त नहीं दे सकोगे तो मुझे तुमसे ऐसी मोहब्बत नहीं चाहिए। जबकि साद उसे यही समझाएगा कि मैं तुम्हारे साथ ऐसा कभी भी नहीं करूँगा और मैं तुमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। और आखिरकार साद माहिर से अपनी मोहब्बत का इजहार कर देगा और माहिर भी साद की इस मोहब्बत को एक्सेप्ट कर लेगी और यही मानेगी कि वाकई ही साद उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है। बिनिश भी अपने बेटे की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान होगी और बहुत ज़्यादा परेशान रहेगी और यही सोचती रहेगी कि उसका बेटा ठीक क्यों नहीं हो रहा, जबकि उसे ये नहीं पता होगा कि ये सब कुछ उसी की वजह से हो रहा है। अगर वो उस टाइम माहिर के घर वालों को इस तरह इनकार ना करती और उनकी इस तरह जिल्लत और बेइज्जती ना करती और असल हकीकत उन्हें बता देती कि अरीब का बाप बीमार है, तो आज माहिर और अरीब की ज़िंदगी में इतनी ज़्यादा डिस्टर्बेंस ना होती और ना ही इतनी ज़्यादा परेशानी और जिल्लत का सामना करना पड़ता। विनिश को अभी भी अपनी इस गलती का एहसास नहीं हो रहा होगा। वो यही समझेगी कि मैं अपने बेटे को फाहा से शादी के लिए मनवा लूँगी और वो उसे शादी करके बहुत ज़्यादा खुश रहेगा। लेकिन जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, ना तो अरीब फाहा से शादी करने के लिए मानेगा और ना ही वो कभी भी फाहा से शादी करेगा, क्योंकि अरीब को इस बात का ही बहुत ज़्यादा गुस्सा होगा जब माहिर अरीब को ये बताएगी कि फाहा उनके घर आई थी और आकर इतनी ज़्यादा बातें की और उसकी इतनी ज़्यादा जिल्लत और इतनी ज़्यादा बेइज्जती की। वो जब भी अरीब को ये बात बताएगी तो अरीब उसकी ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाएगा और वो फाहा की बहुत ज़्यादा इंसल्ट करेगा। लेकिन फाहा को अरीब की किसी भी बात की कोई भी परवाह नहीं होगी। उसके सर पर सिर्फ़ और सिर्फ अरीब की मोहब्बत का भूत सवार होगा। उसे यही लगेगा कि उसने ये सब कुछ करके बहुत अच्छा किया, इस तरह करने से उसने अरीब को पा लिया, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और माहिर जब अरीब से कॉन्टैक्ट करेगी तो उसे अच्छी खासी बातें सुनाएगी और उसे बोलेगी कि मुझे तुम्हारी ऐसी मोहब्बत नहीं चाहिए, अपनी ऐसी मोहब्बत अपने पास रखो और मैं साद के साथ बहुत ज़्यादा खुश हूँ। साद मुझसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है और साद ने मुझे मोहब्बत ही नहीं दी, बल्कि साद ने मुझे बहुत ज़्यादा इज़्ज़त और तहफ़्फ़ुज़ दिया है। वो इज़्ज़त और तहफ़्फ़ुज़ तुम मुझे नहीं दे सके। तुमने मुझसे सिर्फ मोहब्बत का दावा किया और उसके अलावा तुम मुझे कुछ नहीं दे सकते। तुम्हारी मोहब्बत में मुझे सिर्फ़ और सिर्फ ज़िल्लत का ही सामना करना पड़ा। जबकि साद की मोहब्बत ने मुझे इज़्ज़त के साथ साथ तहफ़्फ़ुज़ भी दिया और साद का साथ मेरे लिए बहुत अच्छा साबित हुआ और उसने मेरी बहुत ज़्यादा कदर की। मैंने हमेशा उस पर गुस्सा किया और लेकिन फिर भी उसने मेरी हर बात का मान रखा और हर बात में मेरा साथ दिया और मैं उसका साथ छोड़कर तुम्हें कभी भी नहीं अपना सकती। जब अरीब ये सारी बातें सुनेगा तो अरीब को बहुत ज़्यादा दुख होगा, क्योंकि अरीब का कहीं भी कोई कसूर नहीं होगा और ना ही उसने जानबूझकर माहिर को ये धोखा दिया होगा और वो माहिर को धोखा देने का तो सोच भी नहीं सकता। और उसके ज़हनो गुमान में भी ये बात नहीं थी कि उसकी माँ ने इस तरह झूठ बोला। जब ये सारी हकीकत अरीब जान जाएगा तो वो अपनी माँ पर बहुत आकर चलाएगा और उन्हें बोलेगा कि मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ आपकी वजह से ही नहीं हैं, मेरे बाबा भी आपकी वजह से ही चले गए। वो अपनी माँ के बहुत ज़्यादा ख़िलाफ़ हो जाएगा और घर छोड़कर जाने के लिए तैयार हो जाएगा। उसकी माँ बहुत ज़्यादा रोएगी और उसे बहुत ज़्यादा रोकने की कोशिश करेगी, लेकिन अरीब रुकने को तैयार ही नहीं होगा। आखिरकार साद की मोहब्बत जीत ही जाएगी। माहिर को भी साद से मोहब्बत होने लगेगी। जब माहिर का साद इतना ज़्यादा ख्याल रखेगा, साद माहिर की इतनी ज़्यादा केयर करेगा और उसकी हर बात पर उसका साथ देगा और उसकी परवाह करेगा, तो माहिर को भी साद से मोहब्बत हो जाएगी और माहिर भी साद से अपनी मोहब्बत का इजहार कर देगी। उसे बोलेगी कि मैंने तुम्हारा साथ ना चुनकर बहुत बड़ी गलती की थी, लेकिन फिर भी अल्लाह ने मुझे तुम्हारा साथ नसीब कर दिया और मैं बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत हूँ कि अल्लाह ने मुझे तुम्हारा साथ नसीब किया है। मैं तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ। जब साद माहिर की ऐसी बातें सुनेगा और माहिर को अपने साथ इतना खुश देखेगा तो उसे भी बहुत ज़्यादा खुशी होगी और वो यही सोचेगा कि आखिरकार उसने माहिर की मोहब्बत पा ही ली, इसलिए वो बहुत ज़्यादा खुश होगा। और साद के घर वाले भी आहिस्ता आहिस्ता माहिर के साथ बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे और माहिर को गलत समझना छोड़ देंगे। माहिर और साद की ज़िंदगी बहुत ही अच्छी गुजरेगी और माहिर साद के साथ बहुत ज़्यादा खुश होगी। और अरीब को जब ये पता चल जाएगा कि माहिर और साद एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा खुश हैं, तो अरीब माहिर को भूलने की पूरी कोशिश करेगा। गाइस, आपके ख्याल से क्या माहिर को अरीब भूल जाएगा या नहीं? अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में लाजमी करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करने के साथ साथ वीडियो को दोस्तों के साथ भी लाजमी शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।